हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं बेहद अच्छे ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो कैसा लगा हमारा जो हमने आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट यानी कि हिंदी सब्जेक्ट के कुछ हमने आपको टॉपिक्स जो पार्ट हमने आपको दिए थे, आपको हमने बताया भी था कि इन चैप्टरों से जो यूपीपी का ये बैच जो स्टार्ट हुआ है, यानी कि यूपीपी का जो बैच स्टार्ट हुआ है, एक मतलब अंगार बैच। यस, इसमें हमने हिंदी का कुछ टॉपिक आपको बताए थे, तो उसी टॉपिक का आज पहला क्लास होने वाला है। थ्योरी का आज पहला क्लास होने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक एसपी स्टडी 80 अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके यूट्यूब पर जाकर एसपी स्टडी 80 चैनल को सब्सक्राइब करें और आल वाला भी बटन प्रेस कर दें, जिससे कि हर आने वाला नोटिफिकेशन यूपी पुलिस के लिए आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो मैं आशा करता हूं यही कि आप लोग हमारी बात से सहमत हो चुके होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक धुआंधार सेशन की शुरुआत करेंगे। आज हम चलेंगे मोस्टली हिंदी। आप हिंदी लिखा देख भी चुके होंगे। हिंदी की आज हम चलेंगे क्या कि हमने आपको पहला टॉपिक हमने आपको बताया था हिंदी भाषा का उदय। मोस्टली बोले तो हिंदी का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, किस हिसाब से हिंदी भाषा की शुरुआत हुई, किस किस यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में आज हम मोस्टली चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, सीधे चलते हैं। हम टॉपिक की बात करें तो हम अगर सोचें तो क्या कि जो हमारी हिंदी भाषा है, जो मोस्टली हिंदी भाषा है, ये हमारी ईरानियों की देन है भी, और इनकी देन मानी भी जाती है। क्यों? क्योंकि जब ये लोग सिंधु नदी के पास रहते थे, तो मतलब ये क्या हुआ कि जब ये सिंधु नदी के पास रहते थे तो उसी नदी से इन लोगों ने हिंदी शब्द को जोड़ दिया था। इसलिए हिंदी भाषा का उदय हमारी ईरानियों की देन मानी जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें उसके बारे में बताने के तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मोस्टली यही है। और हम चलेंगे नेक्स्ट क्या है कि इस प्रकार से हमारी जो हुआ क्या कि हिंदी भाषा का जन्म हो गया था। और जो हमारी हिंदी भाषा है, ये कोई राज्य यानी कि बोले तो राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इस पर राष्ट्रीय भाषा के लिए बहुत सारी चीज़ें यानी कि आंदोलन भी हुए थे, जिसमें काफ़ी सारी लोगों की जान भी गई। लेकिन हिंदी भाषा हमारी मोस्टली राजकीय भाषा है, जो हमारे राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। तो आइए, ज़्यादा आज हम चलेंगे सीधे कहाँ, इतना काफ़ी हो गया। अब हम चलेंगे कहाँ, भाषा पर, यानी कि भाषा शब्द क्या है। भाषा, देखिए भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। किससे? भास धातु से उत्पत्ति हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। और जिसका अर्थ होता है बोलना, अर्थ इसका होता है सीधा क्या, बोलना। यस, सीधी अगर हम एक भाषा में अगर देखें तो क्या कि हमारी जो भाषा है, हमारी भाषा हमारी बोली का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। इसी को हम कहते हैं क्या, भाषा। यस, ओके। अब नेक्स्ट लेंगे क्या, भाषा यानी कि अब लेते हैं सीधा उपभाषा। उपभाषा क्या है? यस, उपभाषा की अगर हम बात करें क्या कि बोली यानी कि उपभाषा की अगर हम बात करें क्या कि बोली की विस्तृत रूप, जिसमें साहित्य की रचना बोले, साहित्य की रचना, या मतलब इसी को क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको पॉइंट आ गया होगा अच्छे से। अब हम चलेंगे कहाँ, बोली। बोली क्या है? बोली, आइए, बोली जो भाषा सीमित यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों में, यानी कि हमारी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का आधार दिया गया है बोली पर, कि जो हमारी सीमित क्षेत्रों में, जो हमारे सीमित छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है।
उसे बोली कहते हैं। और इसमें अगर हम पॉइंट और बोलें, इसी से इसमें साहित्य की रचना होती है। जो हमारी बोली है ये हमारी सीमित जो छोटे क्षेत्र होते हैं यानी हमारे आसपास के होते हैं, उससे क्या होता है कि बोली यानी कि बोली जाने वाली भाषा, इसी को हम कहते हैं बोली। अब नेक्स्ट लेंगे क्या, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है, देखें राष्ट्रभाषा के बारे में। किसी देश की बहुसंख्यक लोग, किसी देश के बहुसंख्यक लोग किसी देश के बहुसंख्यक लोग यानी लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है क्या कि जैसे किसी देश के बहुसंख्यक लोग हो गए, यानी कि राष्ट्र में क्या है, किसी देश को ले लिया गया है राष्ट्र हमारा, और उसमें ज़्यादातर लोगों द्वारा जो भाषा का प्रयोग होता है उसी को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मतलब बोले तो सीधा किसी देश को यानी कि देश से स्थापित किया गया। अब हम लेंगे क्या, राजभाषा। राजभाषा क्या है देखें, राजभाषा यह सोखे राजभाषा का दर्जा क्या दिया गया है, आइए राजभाषा। राजभाषा बोले तो क्या कि हमारे संविधान द्वारा स्वीकार, हमारे संविधान द्वारा स्वीकार जो यानी कि हमारे संविधान ने स्वीकार भाषा की है, स्वीकार की जाने वाली सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। यस, आप इसको समझ भी गए होंगे कि जो हमारी देखिए राष्ट्रभाषा राजभाषा में कितना फर्क दिया गया। इसको किसी देश के ज़्यादा लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है, उसको हम बोलते हैं राष्ट्रभाषा। अब राजभाषा मैंने बोला था कि अपनी हिंदी जो है उसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसीलिए इसको हमारे संविधान द्वारा स्वीकार भी की गई थी। और जो हमारे सरकारी कामकाज होते हैं यानी कि कागजात वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों में प्रयोग की जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, राजभाषा। अब हम सीधा चलेंगे, अब ज़्यादा समय क्या वेस्टिंग नहीं करेंगे, अब हम सीधा पॉइंट आते फैक्ट, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, जो हमारा मोस्टली पॉइंट था उस पर हम चर्चा करेंगे। ये तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके समझ के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब हम चलेंगे क्या, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, आइए ओके, हिंदी भाषा का विकास। किस प्रकार से हिंदी भाषा का उदय हुआ, किस सन में कौन सी भाषा प्रचलित थी, उसी पॉइंट पे हम बात करेंगे। देखें हिंदी भाषा का विकास, जो हमारी ये थी कौन, संस्कृत भाषा। नंबर 1 पे क्या ले, संस्कृत। जो हमारी संस्कृत भाषा थी इसका विकास माने तो 1500 से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। अब नेक्स्ट हमारी है पाली। पाली भाषा को लें तो हम क्या, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व,
ईसवी, सॉरी ईसा पूर्व अब हो जाएगा यहाँ से एंड, अब आ जाएगी ईसवी। नेक्स्ट हमारी भाषा पाली के बाद क्या हुई? प्राकृत। प्राकृत भाषा का उदय हुआ। जो हमारी प्राकृत भाषा का उदय हुआ वो 1 ईसवी से इधर आ जाएगी, 1 ईसवी से, यानी कि कब तक 500 ईसवी तक। ये हमारी क्या प्राकृतिक भाषा का उदय हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश। अपभ्रंश हमारी कब रही? 500 ईसवी से 1000 ईसवी तक। जब हमारी अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद हमारी हिंदी भाषा का क्या हुआ? जन्म हुआ। हिंदी भाषा का हिंदी आई हमारी 1000 से अब तक, जो हमारी हिंदी भाषा चल रही है अब तक, यानी कि सीधा समझें। सबसे पहले हमारी संस्कृत भाषा आई 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसके बाद हमारी पाली का प्रचलन हुआ 500 ईसा पूर्व से 1 ईसवी। यहाँ तक ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के 500 वर्ष बाद, यानी कि ईसा मसीह का जन्म होता है उसके 500 वर्ष बाद ये भाषा का प्रचलन हुआ। इसके बाद प्राकृत भाषा आई। प्राकृत भाषा 1 ईसवी से 500 ईसवी तक चली। अपभ्रंश का उदय हुआ, इसके बाद 500 ईसवी से 1000 ईसवी तक चली। और लास्ट में हमारा हिंदी का उदय हुआ, यानी कि 1000 ईसवी से, जो अब तक हमारी भाषा चल रही है। यहाँ से सीधा ये मोस्टली जो पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिए। अब हम नेक्स्ट लेंगे कि किन भाषाओं का, यानी कि भारतीय भाषा का परिवार जो होता है कब, यानी कि पाली भाषा में कौन सी लैंग्वेज का उदय हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए फ्रेंड्स, आइए। अभी तक जिन्होंने एसपी स्टडी 80 को सब्सक्राइब ना किया हो तो एसपी स्टडी को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि यूपीपी का कुछ आनंद ही कुछ अलग होने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम सीधा कहाँ लेंगे कि क्या कि भारतीय भाषा का परिवार कैसे बना है। ये हमारी भारतीय भाषा परिवार, ये किस प्रकार से हम काम किया है। इन काफ़ी भाषाएं थी तो देखते हैं। क्या पहले ये हुआ भारतीय परिवार का भाषा, इसको नंबर 1 पे क्या हुआ? आर्य भाषा में डिवाइड हुआ, आर्य भाषा। ओके, आर्य भाषा। इसके बाद क्या हुआ? द्रविड़ भाषा भी। द्रविड़ भाषा के बाद ऑस्ट्रिया भाषा। इसके बाद हमारी कौन सी आई? चीनी तिब्बत भाषा, चीनी तिब्बती भाषा। इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इनको मोस्टली 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये इस प्रकार से आर्य भाषाओं में क्या हुआ, चीनी भाषा क्या है, इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, जो हमारी आर्य भाषा थी उसको 3 भागों में फिर से डिवाइड करते हैं। इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। अब हम चलते सीधे द्रविड़ भाषा की ओर लेते हैं। द्रविड़ हमारी दक्षिण भारत में जो बोली जाने वाली भाषा होती है, इसको हम क्या कहते हैं? द्रविड़ भाषा। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली, दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा बोली जाती है ये, ठीक। ओके, अब जो ऑस्ट्रिक भाषा है इसको कहाँ? पूर्वी व मध्य भारत बोले तो सीधा कहाँ पर? भारत के वन क्षेत्र में, वन क्षेत्र कहें, भारत के वन क्षेत्र में, ओके, क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती। बोले तो पहाड़ी क्षेत्र भी हम लिख सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, यस, ओके। अब जो हमारी चीनी तिब्बती भाषा है उसको तो आप समझते ही हैं क्या कि चीनी भाषा से हम सीधा समझे क्या कि ये हमारा जैसे इंडिया का मैप है, ये चीन और तिब्बत हमारा इधर पड़ता है, तो चीनी तिब्बत में बोली जाने वाली ये होगी क्या भाषा? कहाँ पर? भारत के उत्तर पूरब
उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब में बोली जाने वाली भाषा। यस, बोली जाने वाली। जैसे उत्तर पूरब बोले तो क्या, अगर चीनी का मैप देखें तो सीधा हो गया, ये हमारा हो गया पूरब, ये उत्तर हो गया, तो हमारी क्या हो गई भाषा, उत्तर और पूरब। यस, अब चलेंगे हम सीधे कहाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि जो हमारी आर्य भाषा है, आर्य भाषा को प्राचीन भाषा भी बोला गया है। इसको क्या, प्राचीन भाषा में डिवाइड किया गया है। प्राचीन मतलब पुरानी भाषा, प्राचीन भाषा में। इसके बाद आर्य भाषा को मध्यकालीन भाषा बोला गया है। मध्यकालीन भाषा, मध्यकालीन भाषा। नेक्स्ट जो है हमारे थर्ड भाग है, आधुनिक भाषा में डिवाइड किया गया है। इसको क्या, आधुनिक भाषा। ओके, आधुनिक भाषा में आर्य भाषा को डिवाइड किया गया। प्राचीन भाषा क्या है कि भाई इसमें वैदिक संस्कृत और इसमें क्या, इसमें वैदिक संस्कृति का प्रयोग हुआ है। अब जो हमारी है मध्यकालीन भाषा है, मध्यकालीन भाषा को 3 भागों में फिर से डिवाइड करेंगे हम। नेक्स्ट इधर 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। ओके, यस, 3 भागों में उधर ही डिवाइड करते हैं, 3 भागों में। यस, और जो हमारी आधुनिक भाषा है, अब ये हमारी जो एक आधुनिक भाषा बच रही है, आधुनिक भाषा को इसी प्रकार से छोड़ रखा है। इसमें किसी भी प्रकार से एक अलग भाषा का प्रचलन नहीं किया गया। अब हम आते हैं मध्य भाषा। मध्य भाषा को यहीं से हमारी पाली भाषा का प्रचलन हुआ। यस, ओके, पाली भाषा का प्रचलन हुआ, और यहीं से हमारी प्राकृत भाषा का प्रचलन हुआ, प्राकृत भाषा। नेक्स्ट हमारी क्या, अपभ्रंश का भी यहीं से हमारा शुरुआत हुई है। इन भाषाओं की यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। पाली भाषा में मोस्टली क्या, बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती थी। ये कब की, बौद्ध धर्म में प्रचलित थी ये भाषा, बौद्ध धर्म में प्रचलित भाषा। इस भाषा को बौद्ध धर्म में बोला गया था, प्रचलित भाषा। यस, ओके। पाली भाषा को, प्राकृत भाषा को मोस्टली जैन धर्म की भाषा मानी जाती है। इसमें जैन लोगों ने इस पे काफी सारे पॉइंट्स दिए। जैन धर्म की भाषा, जैन धर्म की भाषा है प्राकृत। और जो हमारी अपभ्रंश है, अपभ्रंश भाषा क्या, आधुनिक, जो मतलब अभी तक हमारी भाषा चल रही है उसी को क्या कहते हैं, अपभ्रंश। अभी तक आधुनिक भाषा, सीधा लिखेंगे आधुनिक भाषा। ये हमारी कुछ भारतीय भाषा का परिवार था, जिसको हम एक बार फिर से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। भारतीय भाषा को मोस्टली 4 रूपों में विभक्त किया गया। जो 4 रूप क्या थे, आर्य भाषा, नंबर 2 द्रविड़ भाषा, नंबर 3 ऑस्ट्रिक भाषा, नंबर 4 हमारी चीनी तिब्बती भाषा। चीनी तिब्बती भाषा को हम बहुत ही अच्छे लहजे में आपको समझा चुके हैं। जो हमारी आर्य भाषा का उदय हुआ वो 3 रूपों में उदय हुआ था। जो क्या, नंबर 1 हमारा था प्राचीन भाषा, सबसे पुरानी भाषा, इसमें वैदिक संस्कृति का प्रयोग हुआ करता था। इसके बाद मध्य भाषा को 3 जो हमारी मध्य भाषा थी उसी से हमारी आज हम जो हिंदी का प्रचलन यानी कि अपभ्रंश स्वर श्रेणी से बनने वाली भाषा है उसी का हम आधुनिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद क्या, नंबर 3 था आधुनिक भाषा। आधुनिक भाषा में कोई भी एक नई भाषा का उदय नहीं हुआ, इसलिए उसको वहीं पर छोड़ रखा गया। अब सीधे आते हैं मध्य भाषा में हमारी पाली का उदय हुआ, प्राकृत का उदय हुआ, अपभ्रंश का उदय हुआ। इसकी अगर हम डेट वाइज देखें तो क्या, कि हमारी जो अपभ्रंश थी, अपभ्रंश हमारी 1500 ईस्वी से यानी कि अपभ्रंश बाधा का उदय हुआ हमारी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका उदय हुआ। अब अगर हम प्राकृत की बात करें तो 1 से 500 ईस्वी तक इसका उदय हुआ था। अगर हम पाली की बात करें तो पाली भाषा का उदय हुआ था
डेढ़ यानी कि डेढ़ तो हुआ था किसका, संस्कृत का, सीधा एक से पाली का, यानी कि क्या 500 ईसा पूर्व से, 500 ईसा पूर्व से इसका शुरुआत हुई थी। तो जो पाली भाषा थी इसमें बौद्ध लोगों ने इस भाषा का प्रचलित अपना रूप माना, प्राकृत में जैन लोगों ने अपनी रूप माना इस भाषा को, और अपभ्रंश भाषा हम आप सभी लोगों को, जो हम उसी भाषा पर कार्य कर रहे हैं उसी को हमने बोला क्या, अपभ्रंश भाषा। तो आई होप ये क्लास आपको बेहतरीन लगी हो, जबरदस्त लगी होगी। तो हम आशा करते हैं इस क्लास को मिस कतई ना करें और शुरू से एंड तक देखेंगे, तभी आप एक हिंदी भाषा का उदय जो हुआ उसका पूरा प्रक्रम समझ पाएंगे। तो आशा मैं यही करता हूं कि फ्रेंड्स आपने एसपी स्टडी 80 को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, क्योंकि यूपी पुलिस का जो बैच अंगार बैच की स्टार्टिंग हुई है, तो उसमें समाहित होने के लिए बहुत ही एक अच्छे लहजे में अलग अलग टीचरों द्वारा आपको एक उस शिक्षक विधि से आपको संपन्नता दिलाई जाएगी जो आपने किसी भी चैनल पे नहीं देखी होगी। तो मैं आशा यही करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया होगा। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।